नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ तथा सुखी बनाने के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, वही गरुड़ जी को भी कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। इन उपदेशों के बारे में हमें गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी के संवाद के रूप में देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने 3 ऐसे कार्यों के बारे में बताया है। यदि रोज यह 3 कार्य किए जाए तो मनुष्य को इस मृत्युलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। मनुष्य रोज इन 3 कार्यों को करके संसार के हर सुख को प्राप्त कर सकता है। इन 3 कार्यों को शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वफल प्रदान करने वाले माने गए हैं। प्राचीन काल से ऋषि मुनि तथा अनेक पराक्रमी राजा महाराज इन 3 कार्य को नित्य बिना चुके करते थे। जो भी इन 3 कार्यों के बारे में जानता है और रोज बिना चुके यह 3 काम करता है, उसके लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह हर वस्तु प्राप्त कर सकता है जिसकी वह कामना करता है। उसके लिए संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। वह बड़े से बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है, चाहे विद्यार्थी हो, स्त्री हो अथवा पुरुष हो। हर मनुष्य को यह 3 कार्य रोज जरूर करना चाहिए। यह कार्य भले ही साधारण से हैं, लेकिन इनका प्रभाव अत्यंत चमत्कारी और लाभ प्रदान करने वाला है। ये 3 कार्य करने से उस मनुष्य को देवता, प्रकृति तथा ब्रह्मांड में व्याप्त सभी प्रकार की ऊर्जा उसे सफल होने में सहायता करती हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन यहाँ 3 कार्य करता है तो उसे सैकड़ों यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। सैकड़ों वर्षों के तप के समान उसे फल प्राप्त होता है। रोज सुबह जागने पर मनुष्य अपना समय व्यर्थ गंवाता आता है। खुद के कल्याण के लिए जो कार्य करने चाहिए वह नहीं करता। इसी कारण से उसे दुख और असफलता का सामना करना पड़ता है। देर तक सोते रहना मनुष्य की सेहत के लिए खराब तो रहता ही है, साथ ही यह उसके जीवन में दुर्भाग्य भी लेकर आता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को सूर्योदय से पहले ही जागना चाहिए। सूर्योदय के बाद जागने पर मनुष्य को दुख दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य सूर्योदय से पहले उठ जाता है उसका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। उसके अंदर एक प्रकार की अलौकिक ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है और वह हर कार्य में सफलता प्राप्त करने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को जल्दी सोना चाहिए और प्रातः जल्दी उठना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जागने के लिए सर्वोत्तम समय ब्रह्मा मुहूर्त को ही बताया है। सुबह के 3 से 5 बजे का समय ब्रह्मा मुहूर्त होता है। इस समय पर जागने वाले मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है। उसे सदैव ही कार्यों में सफलता मिलती है और वह उन्नति करता है। चलो जान लेते हैं उन 3 कार्यों के बारे में जो प्रत्येक मनुष्य को करने चाहिए। सबसे पहला कार्य है सूर्य को अर्घ्य देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
नित्य सूर्य को अर्घ्य देने वाले मनुष्य को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता है। जो नित्य सुबह सूर्योदय से पहले जाकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देवता को अर्घ देता है, उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। वह हर प्रकार के सुख को प्राप्त करता है। उसे जीवन में कभी धन की हानि और दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। रोज सूर्य को अर्घ देने से मनुष्य का तन और मन दोनों शुद्ध और पवित्र होते हैं। ऐसे मनुष्य को कभी रोग नहीं लगते और उसके जीवन में कभी शोक नहीं आता है। वह सदैव प्रसन्न और ऊर्जावान रहता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को रोज सुबह उठकर स्नान करने के बाद तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। जिस घर की महिलाएं रोज सूर्य को अर्घ्य देती हैं, उसके घर में कभी दुख दरिद्रता का वास नहीं होता है। उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और घर पर कभी बड़ा संकट नहीं आता है। अगर आप सूर्य को जल देते समय जल में अक्षत, लाल फूल तथा लाल चंदन डालते हैं तो सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दूसरा कार्य है तुलसी की पूजा करना। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का पौधा सबसे अधिक प्रिय है। पुराणों में मां तुलसी को मां लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस स्थान पर तुलसी का वास होता है उस स्थान पर पवित्रता और सकारात्मकता का वातावरण होता है। जो स्त्री तुलसी की पूजा करती है वह कभी पथभ्रष्ट नहीं होती है। तुलसी की नित्य पूजा करने वाली स्त्रियों को चरित्रवान तथा पतिव्रता कहा गया है। इसीलिए घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। तुलसी के घर में होने से घर की पवित्रता बनी रहती है। नित्य तुलसी की पूजा करने से घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। प्रत्येक मनुष्य को नित्य तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी को जल देने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल तुलसी के पत्र खा लेने से मनुष्य स्वस्थ रहता है और वह कभी भयंकर रोगों का शिकार नहीं होता है। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं और वातावरण सकारात्मक बना रहता है। रोज शाम के समय कुछ समय के लिए तुलसी के पौधे के पास बैठना चाहिए। इससे तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं और जीवन में कभी दुख नहीं आता है। इसीलिए रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाकर संपूर्ण परिवार के साथ कुछ समय के लिए बैठना चाहिए और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इससे संसार के सभी सुख उस परिवार को प्राप्त होते। तीसरा कार्य है गाय की सेवा करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मनुष्य गाय की सेवा करता है तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते हैं। जो स्त्री नित्य गाय को रोटी खिलाती है वह सदा सुहागन रहती हैं। गाय सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली साक्षात कामधेनु माता है। जो भी इसकी सेवा करता है
उसे 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि गाय में समस्त सभी तीर्थ तथा समस्त देवी देवताओं का वास होता है। गाय के मस्तक पर साक्षात महादेव का वास होता है, इसीलिए नित्य गाय के मस्तक को स्पर्श करने से महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय के मूत्र में गंगा मैया का वास है, इसीलिए घर में सुबह गोमूत्र छिड़कने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। गाय की पीठ में सूर्य तरह यमराज का वास होता है, इसीलिए गाय की पीठ पर हाथ फेरने से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। सूर्य और चंद्र देव गाय के नेत्रों में विराजमान हैं, इसीलिए जिसे भी उसकी सेवा करते हुए देखती हैं, उसके सभी ग्रह दोष नष्ट हो जाते हैं। गाय के घरों में सभी तीर्थ होते हैं, इसीलिए गाय के खुरों की धूल शरीर पर पड़ती है तो सभी पापों का नाश होता है। सबसे निर्मल, शुद्ध और पवित्र ऐसी गौमाता श्रेष्ठ हैं। उनकी नित्य पूजा करने से जो पुण्य मिलता है वह 100 यज्ञ के समान होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य को गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जो भी मनुष्य रोज ये 3 काम करता है उसे कभी दुख दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यहां जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। साथ ही धर्मलोक चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।